हे एवरीवन, आज की इस एडवांस दुनिया में आपको इंटरनेट की हेल्प से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक कोई भी इंसान नहीं बता पाया है। एंड सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन सिर्फ लड़कों और आदमियों को ही होता है। वेल, ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आप ये क्वेश्चन सुनने के बाद समझ जाओगे। व्हाट गर्ल्स एंड वुमेन एक्चुअली वांट। देखो, ज्यादातर लड़कों और आदमियों को ना अपनी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके अपोजिट पार्टनर उनसे एक्चुअली में क्या चाहता है। इनफैक्ट बहुत से लव गुरुज, एक्सपर्टीज भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम कर पाए। और जब आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे एक्चुअली में क्या चाहती है, तो इसका सीधा इंपैक्ट आपकी रिलेशनशिप पे पड़ता है। आपका रिलेशनशिप खराब होने लगता है और जिसकी वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल हैप्पीनेस पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब इस कॉमन से क्वेश्चन का आंसर मालूम करते हुए आज के स्पेशल वैलेंटाइन वीडियो में मैं वुमेन रिलेटेड ऐसी 3 इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहला, औरतें और लड़कियां हमसे एक्चुअली में चाहती क्या है। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जो औरतों को अट्रैक्ट करती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हम आदमियों के कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम रिलेशनशिप में करते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, और वो कौन से स्टेप्स है जिसे फॉलो करके हम इन कॉमन मिस्टेक को टोटली अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से समझना चाहते हो, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम करना चाहते हो, तो मेरे आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो दैट इस वीडियो में जो भी लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, द वन थिंग वुमेन वांट इन मैन। ज्यादातर आदमियों और लड़कों को लगता है कि औरतें उन टाइप के लड़कों को पसंद करती है जिनके लुक बहुत अच्छे होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और ये दोनों चीजें जिनके पास होती है तो औरतें मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ ही रिलेशनशिप बनाती है। वेल, सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई होती तो आज के टाइम पे ये तीनों का डाइवोर्स नहीं हुआ होता है। अब वुमेन हमसे एक्चुअली में क्या चाहती है ये समझने के लिए हमें पास्ट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखो, 100 साल पहले की बात है जब उस टाइम भी आदमियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि औरतों और अपने बच्चों को खतरनाक जानवर और अलग अलग डेंजरस क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करने की। अब इसी प्रोटेक्शन वाली बात को ध्यान में रखते हुए औरतें हमेशा एक अल्फा टाइप मेल ढूंढती है, मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, जो ट्रस्टवर्दी हो और जिसपे वो अपनी लाइफ पूरी तरह से डिपेंड कर सके। अब यहाँ ट्रस्टवर्दी को बहुत से लोग गलत वे में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज्यादा लॉयल होना, उन्हें कभी चीट नहीं करना। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ट्रस्टवर्दीनेस शो करने के लिए आपको सिंपली 2 चीजें अपनी लाइफ में डेवलप करना होगा। पहला, आपको अपने पार्टनर के सामने उसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, अपने नेचर को उसी तरह से एक्सप्रेस करना होगा जैसा आप एक्चुअल रियलिटी में हो। और दूसरा, आपको अपनी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा कमिटेड रहना होगा, मतलब आप जो भी बोलते हो, जो भी प्रॉमिस करते हो, उसे हर हाल में पूरा करना होगा। और चाहे जो हो जाए, आपको अपने वर्ड से रिलेटेड कमिटमेंट को कभी भी तोड़ना नहीं होगा। एक बार जब आप ये दोनों चीजें अपनी लाइफ में डेवलप कर लोगे तो आप इजीली खुद को एक ट्रस्टवर्दी इंसान कह सकते हो। नंबर 2, 3 थिंग्स वुमेन लुक इन मैन डिसाइड ट्रस्टवर्दीनेस। जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में मैंने कहा कि ट्रस्टवर्दीनेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे वुमेन हमेशा ढूंढती है एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले। लेकिन ट्रस्टवर्दीनेस के अलावा ऐसी और 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लड़कियां हमेशा लड़कों में ढूंढती है उनके साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले। पहला है सोशल स्टेटस। देखो, लड़कियां ना उन लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है जिनके पास भले से पैसे कम हो लेकिन सोसाइटी में उनका बहुत ही अच्छा स्टेटस होता है। अब यहाँ अच्छे स्टेटस का मतलब ये है कि सोसाइटी के लोग उस लड़के को एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होने की वजह से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज जो लड़कियों को लड़कों की तरफ अट्रैक्ट करती है वो है इंटेलिजेंस। अगर लड़की को किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कोडिंग, अकाउंट्स एक्सेट्रा, तो वो उन लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है जिनके पास इन सिमिलर टाइप की फील्ड में बहुत ही ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन होता है। और तीसरी चीज जो लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। लड़कियां उन लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अब इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तभी फील होता है जब उसके पास लाइफ में वो हर चीज होती है जिसे वो कॉन्फिडेंटली शो कर पाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से सच है, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में आने से पहले कहीं ना कहीं लड़कियां पैसों को देखती है, क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो और जिसकी वजह से आप लाइफ में खुद को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर सकोगे।
और मेरा ये भी सजेशन है कि आप पैसे सिर्फ इसलिए मत कमाओ कि ताकि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ सको, बल्कि आपको लाइफ में हसल करते रहना चाहिए पैसे कमाने के लिए, सो दैट आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको, अपने हर एक गोल्स को अचीव कर सको और उन गोल्स की वजह से आप हर वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा सको। लेकिन मैं वापस से यही चीज कहूंगा कि रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए और लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। नंबर 3, गेस्चर्स टू शो ट्रस्टवर्दीनेस। रिलेशनशिप में ट्रस्टवर्दी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज मैं वीडियो के स्टार्ट से कहते आ रहा हूं, लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप उस ट्रस्टवर्दीनेस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। अब अपने ट्रस्टवर्दीनेस को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपली कुछ स्मॉल गेस्चर्स को फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप दोनों कार से ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए दरवाजा खोल दो। अगर आप दोनों लंच या डिनर पे जा रहे हो तो टेबल पे बैठते वक्त उनके लिए चेयर खींच दिया करो। रास्ते पे चलते वक्त उनके हाथ पकड़ के चला करो, सो दैट वो बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोर ओवर, आपका हाइजीन और आपका क्लीनलीनेस आपका ट्रस्टवर्दीनेस शो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए खुद की ग्रूमिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस रखो, खुद को हमेशा स्मार्ट दिखाओ, अपनी हेयर स्टाइल, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्टवर्दीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने वर्ड्स और अपने प्रोमिसेस को लेके हमेशा अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल रहा करो। नंबर 4, 2 मेजर कंप्लेंट्स इन रिलेशनशिप। ज्यादातर रिलेशनशिप ब्रेकअप के पीछे एक कॉमन रीजन होता है और वो ये होता है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट होती है। अगर आदमियों की बात करूं तो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि उनका पार्टनर उनसे बिना रीजन बहुत ही ज्यादा फाइट करता है और उनसे फिजिकली इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं अगर औरतों की बात करूं तो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि उनका पार्टनर उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, उनका अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम होने लगती है। अब इस कॉमन सी प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन देने के लिए ऑथर ने इस बुक में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई है जिसे कहते हैं अट्यूनमेंट। देखो, रेडियो सुनते वक्त एक पर्टिकुलर चैनल को लाने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके सेट करना होता है। सिमिलरली, अपने रिलेशनशिप में फाइट्स और कंप्लेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को ट्यून अप करते रहना चाहिए। अब ये चीज को इजीली कैसे करें, वेल ये चीज मैं नेक्स्ट पॉइंट में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 5, अ ट्यून अप। जब एक औरत अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है तो मोस्टली आदमी लोग ये 5 चीजें ही करते हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। पहला, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना वो समझ रही है। दूसरा, वो इमीडिएटली बिना पूरी बात सुने सॉल्यूशन देने लगते हैं। तीसरा, वो उन्हें उस प्रॉब्लम को भूल जाने के लिए कहते हैं। चौथा, वो उनकी प्रॉब्लम को सीरियसली ना लेते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और लास्ट 5वां, वो उनकी प्रॉब्लम, उनकी बातों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। वेल, फ्रेंकली कहूं तो ये 5 गेस्चर्स टोटली गलत है और जिसकी वजह से आपके पार्टनर का आप पे ट्रस्ट कम होने लगता है। इसलिए ये 5 चीज करने की जगह ऐसी सिचुएशन में आपको एक एक्रोनिम को फॉलो करना चाहिए जो कि है अट्यून। अब यहाँ ए का मतलब होता है अटेंड। मतलब जब आपकी पार्टनर अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रही हो तो बिना इंटरफियर किए आपको उन्हें फुल अटेंशन देना चाहिए। डबल टी का मतलब है टर्न टूवर्ड। मतलब जब आपकी पार्टनर आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हो तो अपोजिट साइड फेस मत करो या मोबाइल में बिजी मत रहो, बल्कि उनकी तरफ फेस करके उन्हें सुनो और उनसे बात करो। इस शोज कि आप उनकी प्रॉब्लम जानने में इंटरेस्टेड हो। यू रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंड को। मतलब जब आपकी पार्टनर अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करती है तो उन्हें समझने की कोशिश करो, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्हें क्वेश्चंस पूछो सो दैट आप उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से मालूम कर सको। एन का मतलब होता है नॉन डिफेंसिवली लिसन। आई नो, जब हमें ऐसी प्रॉब्लम सुनना पड़ता है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है तो नेचुरली आफ्टर सम टाइम हमें गुस्सा आने लगता है और जिसकी वजह से उस बात को एंड करने के लिए हम डिफेंसिव हो जाते हैं, एरोगेंट बन के आर्ग्यू करने लगते हैं। वेल, अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो और हैप्पीली अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हुए बिना डिफेंड किए उन्हें अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि औरतों को अच्छा लगता है जब कोई उन्हें सुनता है। और लास्ट ई का मतलब होता है एम्पैथाइज। देखो, सिंपैथी तो हर कोई देता है, लेकिन आपका पार्टनर अपनी प्रॉब्लम स्पेशली आपसे इसलिए डिस्कस करता है सो दैट आप उनके इमोशंस को समझो। इसलिए आप सिंपैथी की जगह एम्पैथी दिखाओ। मतलब जब आपका पार्टनर अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करे तो उस प्रॉब्लम की वजह से उसके पीछे छुपे उनकी एक्चुअल फीलिंग को मालूम करने की कोशिश करो, तभी आप उन्हें प्रॉपर्ली सपोर्ट करके एक सही सजेशन और सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड दे सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक द मैन्स गाइड टू वुमेन से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें
सो दैट वो सभी भी इन लेसन्स को फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।